अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का पहला हज और तूफ़ान का मामला पेश करूँगा। सरकार आला हज़रत ने पहला सफ़र हज का कब किया, किसके साथ किया और क्या क्या वाक़यात पेश आए और तूफ़ान का मामला कैसे भयानक तूफ़ान का मामला पेश आया और आला हज़रत के इशारे से तूफ़ान थम जाता है। सुबहान अल्लाह। और तमाम हाजी जो परेशान हो रहे थे वो सब मुतमईन हो जाते हैं। दूध पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह नबी अल्लाह। तो हम आपको बताएंगे कि सरकार आला हज़रत ने अपना पहला सफ़र हज का पहला सफ़र कब किया। तो ये तारीख थी 26 शव्वाल 1295 हिजरी थी जी। इस वक्त 1442 हिजरी चल रही है। और ये शव्वाल महीना कौन सा होता है, जिस महीने में जो महीना रमज़ान के बाद आता है और उसमें ईद होती है जी, ईद होती है, उसको बोलते हैं शव्वाल। उस महीने में सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने पहला हज किया। उस वक्त आला हज़रत की उम्र 23 साल थी, 23 ईयर्स जी, 23 ईयर्स ओल्ड। आला हज़रत की उम्र शरीफ उस वक्त 23 साल की थी। आप अपने वालिद माजिद के साथ गए और वालिद माजिद को भी ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाजिर होने का हुक्म दिया था। उस वक्त सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के वालिद गिरामी अशाह मुफ्ती नकी अली अल रहमा की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, बहुत ज़्यादा आप बीमार थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि आप फौरन हाजिर हो जाएं। तो लोगों ने अर्ज़ किया सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के वालिद गिरामी से कि आपकी तबीयत तो उस वक्त बड़ी ख़राब है, आप इस वक्त तशरीफ़ न ले जाएं, किसी और साल तशरीफ़ ले जाएं जब आप तंदुरुस्त हो जाएं, जब आप तवाना हो जाएं, जब आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, हालत बहाल हो जाए। उस वक्त आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के वालिद गिरामी ने बड़ा डांट कर जवाब दिया था जी, डांट कर जवाब दिया, लोगों को मुरीदीन को डांटा और आपने फरमाया कि मदीना तैयबा के क़स्द से कदम दरवाजे से बाहर रखूं, मदीना तैयबा के इरादे से कदम दरवाजे से बाहर रखूं, फिर चाहे रूह उसी वक्त परवाज कर जाए या रूह उसी वक्त निकल जाए, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाहु अकबर। देखने वाले जानते हैं तमाम मुशाहिदात मकामात मुतबर्रका में तंदुरुस्तों से किसी बात में कमी न आई, बल्कि मर्ज ही खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आब खूरा में दवा अता फरमाने से ख़त्म हो गया। सुबहान अल्लाह। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़बानी खुद समाअत कीजिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, पहली बार हज अव्वल की हाज़िरी में मैं वालिदैन माजिदैन रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के हम रिकाब था, यानी मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हज के लिए जा रहा था। उस वक्त मुझे 23वां साल था, यानी आला हज़रत फरमाते हैं उस वक्त मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स। वापसी में 3 दिन शदीद तूफ़ान रहा, तूफ़ान शदीद रहा था, सख्त तूफ़ान बरपा है, 3 दिन से तूफ़ान चल रहा है, मौजें उठ रही हैं, ऊंची ऊंची मौजें उठ रही हैं। हवाई वो क्या कहते हैं, पानी वाला जहाज जो है वो इधर से उधर डोल रहा है, इधर से उधर डोल रहा है। उसकी तफसील बहुत तवील है। लोगों ने कफन बांध लिए थे जी, लोगों ने सरों से कफन बांध लिए कि अब तो मरना ही है, अब तो डूबना है, अब तो गरक हो जाना है, अब को अल्लाह को प्यारे हो जाना है, तैयारी पूरी कर ली थी। हज़रत वालिदा माजिदा का इज़्तिराब देखकर आला हज़रत का बयान चल रहा है। वो फरमाते, मैं अपनी माँ, अपनी मदर, अपनी माता की परेशानी, उलझन, दिक्कत, डिप्रेशन देखकर उनकी तस्कीन के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, उन्हें सुकून देने के लिए बेसाख्ता अचानक मेरी ज़बान से ये जुमला निकला, आप इत्मीनान रखें, आप इत्मीनान रखें, आप इत्मीनान रखें, खुदा की कसम ये जहाज़ न डूबेगा, खुदा की कसम ये जहाज़ न डूबेगा।
ये कसम मैंने हदीस के इत्मीनान पर खाई थी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जब कश्ती पर सवार हुए थे तो उन्होंने कश्ती पर सवार होने की दुआ पढ़ ली थी, और उस दुआ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो ये दुआ पढ़ेगा वो कश्ती में हिफाजत के साथ अपना सफ़र पूरा करेगा। आला हज़रत फरमाते मैंने ये कसम जो खाई थी वो हदीस पर इत्मीनान था मुझे, जिसमें कश्ती पर सवार होते वक्त गर्क से हिफाजत की दुआ इरशाद फरमाई। वो दुआ क्या थी जो आला हज़रत ने पढ़ी थी वो भी इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। कभी आपको कश्ती पर चलने का मौका पड़ जाए, इत्तेफाक पड़े, चांस पड़े, कभी आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप किसी ट्रिप पे जाएं, जैसे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहाँ पर अना सागर है, उसमें अब कश्तियाँ चल रही हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग तेज़ी के साथ कश्तियाँ चलती हैं। और भी आप कहीं पर जाना के मौका हो, आप कश्तियाँ चलने गए, वही पुराना दौर वापस आ जाए तो ये दुआ आपके लिए बहुत काम करेगी। इस दुआ को आप याद रखिएगा। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं मैंने ये कसम खा के अल्लाह की तरफ को ध्यान दिया, अल्लाह की तरफ को रुजू किया और सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुखालिफ हवा जो 3 दिन से चल रही थी, वो मुखालिफ हवा जो 3 दिन से चल रही थी, बशिद्दत चल रही थी, 2 घड़ी में बिल्कुल मौकूफ हो गई, बिल्कुल रुक गई और जहाज ने नजात पाई। ये आपको कहाँ मिलेगा वाक़या? ये अल मलफूज किताब का नाम याद रखो, अल मलफूज जिल्द वॉल्यूम 2 दूसरी जिल्द पेज 2-3 और इसको बयान किया है। समझे नहीं समझे? आला हजरत का सफ़रनामा है आला हजरत के पेज नंबर 141 पर, किताब का नाम है, दूसरा हवाला नोट कीजिए, सफ़रनामा आला हजरत 141 पेज नंबर 141। इसके राइटर जो है, इसके ऑथर जो हैं वो हैं डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही साहब। बहुत ही माहिर रज़वियात हैं, रज़वियात पर बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत तहक़ीक़ की है, बहुत सर्च किया है। अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और डॉक्टर साहब को हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जाबिर शम्स को रब्बे कायनात उम्र ख़िज़रा अता फरमाए। बहुत उन्होंने काम किया है। सफ़रनामा आला हज़रत ये 564 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है, बहुत ही तहक़ीक़ वाली किताब है। आप इसका मुताला कीजिए और अगर आपको ये किताब चाहिए तो हम आपको PDF में फ़ी सबीलिल्लाह आपको रिसाल करेंगे, आप पढ़िए। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का ये दूसरा उर्से पाक है, मतलब 102वां बोलिए, 102वां उर्से पाक है। इस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वहाँ पर भी बरेली शरीफ में उर्स होने वाला है 12-13-14 अक्टूबर 2020 में ये 102वां उर्स होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को सर्च कीजिए और हमारे चैनल माई इमाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकार आला हज़रत को जानिए और दूसरे भी आप सर्च कर सकते हैं, पढ़िए, सुनिए, क्योंकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बड़ा अहले सुन्नत वल जमात के लिए बड़ा काम किया है। इंशाअल्लाह हम बहुत सारी क्लिप आपको जारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाब की नियत से इस बयान को आगे बढ़ा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।